नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से आज आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रकार के संख्याओं का गुणा कैसे कर सकते हैं या फिर वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और प्रश्नों का ही बताऊंगा। जैसे मान लिया जाए आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न दे दिया जाए और इसका आपको वर्ग निकालना हो, या फिर आपको कोई भी संख्या इस प्रकार का दिया जा सकता है, भी बड़ी संख्या हो सकता है, इसका वर्ग निकालना हो तो आप कैसे करेंगे। बस इसमें आपको कौन सा ट्रिक का प्रयोग करना है वो अगर आपने समझ लिया ना, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप चुटकियों में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने कुछ संख्या लिया हुआ है, जैसे 107 लिया है, 103 लिया है, 109 गुना 109। ये सभी प्रश्न एक ही प्रकार के हैं। याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न जिसका हम वर्ग निकालने वाले हैं और इसका हम गुना भी करने वाले हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें ध्यान देना है आपको। यहां पर हम जो आधार ले रहे हैं ना, वो क्या है, 100 है। और 100 में कितने जीरो है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर 2 जीरो है। तो इस 2 जीरो के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, इन सभी प्रश्नों को बनाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कौन कौन से सिंपल से ट्रिक का प्रयोग कर रहा हूं उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आप भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकें और गणित को सरल बना सकें। देखिए, सबसे पहले यह देख लीजिए, अगर हमें कोई भी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हो जो 100 के करीब है, और इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप 1000 के करीब वाले संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको कोई कहे कि आपको 1011 का वर्ग निकालना है, ये देखिए, या फिर 1000 यहां पर मैं क्या करता हूं, मान लिया जाए 15 का वर्ग निकालना है, तो इस प्रकार के संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। बस इस बेसिक नियम को आपको समझ लेना है। अगर हम 1000 के आसपास का वर्ग निकाले, चाहे वो 1000 से अधिक हो या कम हो, उसी प्रकार यहाँ पर 100 से अधिक है या कम है, 100 से अधिक है तो क्या करेंगे और कम है तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 107 गुना 107, यहाँ पर 103 गुना 103। इसका मतलब यह है, इनको हम आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो निश्चित रूप से यदि इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको क्या करना है, 109 गुना 109 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जब भी संख्या दिखिए इसका वर्ग निकालना है। मतलब 109 का मुझे क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो मुझे क्या करना है, जो संख्या आपको दिख रहा है, ठीक है, उसमें केवल इकाई की संख्या को जोड़ना है। इकाई की संख्या मतलब यहाँ पर 9 है ना, तो आपको केवल 9 को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, ये 118 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 118। और यहां पर आपको पता है इकाई में जो संख्या है, यहां पर जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वो आधार से जितना अधिक है, आधार से जितना अधिक है उतने का आपको वर्ग करना है। और आपको ये भी पता है कि यहां पर भाई हमने क्या किया था, आधार आपने कौन सा लिया था, 100 लिया था, और इस 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। इसका मतलब यहां पर 2 जीरो रहेगा। मतलब इसका जब भी आप वर्ग करेंगे, जैसे हमने क्या किया, 109 था तो 109 100 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, उस 9 का वर्ग करेंगे और वो 2 अंक का ही लिखेंगे। 2 अंक का कैसे लिखेंगे, 9 × 81, तो उस 9 × 81 को आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं तो भी उत्तर आ जाएगा, या भी आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये देखिए, फिर आप इसका उत्तर इस प्रकार निकाल सकते हैं और ये आपका उत्तर हो गया है। यहां पर मैं ये जीरो रखकर क्यों बता रहा हूं, वो हमें कब काम आएगा, जब संख्या जो है बड़ा हो जाए, और यहां पर जब हम इस संख्या का वर्ग निकालें, अगर वो 3 अंकों का हो जाए तो ये वाला ट्रिक काम आता है, ठीक है। अन्यथा आप डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हैं, जैसे नीचे का मैं बता रहा हूं। जैसे 107 है, तो 107 में एक ये 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो जितना अधिक है ना उसको आपको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 107 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 114, ठीक है। अब यहां पर ये जो 7 है ना, उसका वर्ग करना है, तो 7 सत्ते 49, यहां पर आ जाएगा 49। आप डायरेक्ट इस प्रकार लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट में आपको 2 डिजिट लिखना होता है। अगर वो 3 अंकों का हो जाए तो क्या करना है वही बता रहा हूं, अगर वो 1 अंकों का हो जाए तो क्या करेंगे वही बता रहा हूं। देखिए इसमें कैसे करेंगे, 103 में आपको 3 को जोड़ना है, तो 103 में 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब 3 × 9, अब 9 जो है 1 अंकों की संख्या है, और आधार में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर 2 जीरो ले रहे थे, और आपके पास तो इसका पर आप वर्ग कर रहे हैं 3 × 9, तो ये 1 अंकों की संख्या है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 9 लिखेंगे ना, तो उसके सामने में इस प्रकार जीरो लगा देंगे और ये आपका उत्तर हो गया। अब इसी में यदि हमें कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसमें हम वर्ग करें तो वो 3 अंकों की संख्या बन जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मान ले जाए यहां पर हम संख्या ले रहे हैं 112 और इसका मुझे वर्ग करना है। अब मुझे पता है कि सबसे पहला वाला स्टेप तो मैं क्या करूंगा, जितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, हमको तो पता है कि कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो जितना अधिक होता है ना, उसको जोड़ना है। ये देखिए 112 जो है
100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तभी तो क्या हो गया 112। तो जितना अधिक है, ये देखिए जितना अधिक है उसको उसी में जोड़ना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आधार हम किसको ले रहे हैं, 100 को ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब 124 तो हो गया, और मैंने आपको बताया है कि आधार में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो आपको यहाँ पर 2 जीरो लिखना है। अब वो आपको ट्रिक काम आने वाला है जो मैं बता रहा था। अब ये जो 12 दिख रहा है ना, जितना अधिक है उसका वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144। तो यहाँ पर 144 को इस प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है। या फिर क्या करिए, 2 जीरो था ना आधार में, तो 2 अंक यहाँ पर लिखते और एक जो दिख रहा है उसको कैरी डायरेक्ट जोड़ सकते थे। तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 और 4 कहां पर, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, अगर जितना अधिक है उसका जब आप वर्ग निकाल रहे हैं और वो अगर 3 अंकों की संख्या हो जाए, तो आपको क्या करना है, कौन सी संख्या को कैरी ले जाना है वो मैंने आपको बता दिया। मान लिया जाए यहाँ पर आपको मिल जाता है 125 का वर्ग निकालना हो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जितना अधिक है उसको आप जोड़ते, ये देखिए, तो ये कितना हो जाता है, 150 हो जाता। अब आप क्या करते हैं, ये जो 25 दिख रहा है इसी का वर्ग निकालते हैं, जितना अधिक है उसका वर्ग निकालते हैं, तो ये कितना आएगा, 625। और हमको पता है कि 625 यहाँ पर तो आपको क्या करना है, 2 अंक ही लिखना होगा, 2 अंक ही लिखेंगे। अर्थात आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप इस प्रकार कर सकते हैं, 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम 100 आधार ले रहे हैं और इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो हैं। अब आप क्या करिएगा, 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होगा। अब इसको चाहे तो आप इस प्रकार डायरेक्ट लिख सकते थे, ये देखिए, और ये हमारा उत्तर क्या हो गया है, आ गया है। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि बहुत ही आसानी से इस प्रकार के संख्याओं का हम वर्ग निकाल सकते हैं। अब भाई इसी प्रश्न को बनाना है और संख्या यदि छोटा हो जाए, तब क्या करते, तो मैं आपको बता रहा हूं। मान लिया जाए आपने संख्या लिया 100, सॉरी, अब क्या करेंगे, अगर वो संख्या छोटा है, कितना छोटा है, किससे छोटा है, 100 से। मान लिया जाए आपको 97 का स्क्वायर निकालना है। अब भाई आपको पता तो हो गया है कि हमें 97 का वर्ग निकालना है। अब 97 का वर्ग निकालेंगे तो यहां पर भी हम आधार कितना ले रहे हैं, 100 ही ले रहे हैं, और 100 से कितना कम है, ये 3 कम है। तो जितना कम है, ध्यान दीजिएगा, ये जितना कम है, 3 कम है, उसको आपको माइनस करना है। जितना कम है उसका माइनस करेंगे, तो आधार 100 है, -3 है, 3 कम है, तो जितना कम है उतना ही आपको क्या कर देना है, माइनस। तो 97 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 94। अब ये जितना कम आपने लिखा है उसका वर्ग करना है, और आपको पता है कि आधार क्या है, 100 है, तो अर्थात यहाँ पर 2 जीरो होगा, और 3 या 9 जो है 1 अंकों की संख्या है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 अंकों की संख्या लिखना है, तो 3 या 9 को आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर आप 9 लिख दीजिएगा, और ये आपका उत्तर हो गया है। तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, 3 अंकों की संख्या के लिए भी इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए मैं 1000 और यहाँ पर 15, 1015 का मैं क्या करना चाहता हूं, वर्ग निकालना चाहता हूं। तो भाई यहां पर हमारा आधार क्या है, 1000 है, और ये 1000 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। इसी प्रकार कम का भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए 1000 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो जितना अधिक है उतने को आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1030। और ये जितना अधिक है, अब आधार हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं, जिसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है। अर्थात यहां पर जो भी संख्या आप लेने वाले हैं वो 3 अंकों का होगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, अगर वो 4 अंकों का होगा तो यहां पर आपको कैरी लाना पड़ेगा। तो देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितना अधिक है, 15 अधिक है, तो भाई आपको 15 का वर्ग करना है। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। अब ये जो 225 है वो 3 अंकों का है, तो आप चाहे तो 225 को यहां पर लिख सकते थे, या फिर यहां पर लिखकर जोड़ देंगे, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, तो यहां पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 225 को इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार आप छोटे संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं और बड़े संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।